हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमें समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको समझने के लिए पहले हमें मैग्नेटिज्म का सहारा लेना होगा। मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है। तो इसके अंदर कितने पोल होते हैं? इसके अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस मैग्नेट के पास आप एक छोटा सा कॉइन लेके आए जो कि आयरन का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? आयरन यानी लोहे का। तो अब मुझे बताओ कि मान लीजिए जो सिक्का है, जो कॉइन है, ये बहुत दूर है, तो क्या ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो मैग्नेट असर नहीं करती। इसका मतलब मैग्नेट का एक दायरा होता है, एक रेंज होती है, उस तक मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म का असर करती है, उसके बाहर नहीं करती है। तो मान लीजिए कि आप इस कॉइन को यहाँ लाते हो, अभी भी नहीं करती। यहाँ लाते हो तो एकदम से क्या होता है, इसके ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो वो जगह जहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स लगना शुरू हो जाता है वहाँ पर हम चारों तरफ एक डॉट खींच लेते हैं, डॉट बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसा सर्किल बना कि अगर इसके अंदर मैग्नेट आया तो फोर्स लगेगी, नहीं आया तो फोर्स नहीं लगेगी। तो मान लीजिए एक मेटल का कॉइन यहाँ है तो कोई फोर्स नहीं लगती, नो फोर्स बोलते हैं हम। और जैसे यहाँ आ जाता है अंदर इसकी रेंज में तो हम कह देते हैं फोर्स यह लगती है, यस। तो यहाँ नहीं लगती, यहाँ लगती है। तो ऐसे ही एक मैग्नेट के चारों तरफ एक इमेजिन कर सकते हैं हम, चारों तरफ का ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जिसके अंदर दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल के जो आते हैं उनके ऊपर फोर्स लगती है। बिल्कुल इसी तरह किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर दूसरे चार्ज एट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस करते हैं, फोर्स महसूस करते हैं। और बियॉन्ड दिस रीजन, इस रीजन के परे जाने के बाद वो ऐसा महसूस नहीं करते हैं। तो जिस तरह से मैग्नेट के चारों तरफ के फील्ड को क्या बोलते हैं? इस फील्ड को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ऐसे ही चार्ज के चारों तरफ का जो रीजन होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है जहाँ पर दूसरे चार्ज उस चार्ज के वजह से, उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस कर सकते हैं। तो आइए देखो, हम इसका आपको डेफिनेशन लिखवाएंगे और पूरा का पूरा हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? मान लीजिए ये एक चार्ज था Q, तो इस Q चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस, 3D में वो स्पेस जिसके अंदर दूसरे चार्ज एक्सपीरियंस करें इलेक्ट्रिक फोर्स को, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होगी कि द region around a charged body in which, जिसमें क्या होता है? in which other objects या other charges क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करें दूसरे चार्ज। मतलब अगर ये जो एक चार्ज है इसके चारों तरफ का ये रीजन है, इस रीजन के अंदर अगर कोई चार्ज इसके बाहर है, मान लीजिए कोई चार्ज Q1 है, वो यहाँ है, तो उसके ऊपर फोर्स नहीं होगी। मगर जैसे ही वो यहाँ आ जाएगा इसके अंदर तो एकदम उसके ऊपर फोर्स लगने लगेगी। इस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये है उसकी डेफिनेशन। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अब इसके बाद एक चीज़ होती है, दैट इज़ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है बच्चों? उसे समझो ध्यान से। टेस्ट चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट चार्ज में हमारे यहाँ जो डेरिवेशंस होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसमें बहुत काम आएगा टेस्ट चार्ज। इसलिए इसको अलग से मैंने समझाने की कोशिश की है कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज होता है एक इमेजिनरी चार्ज। टेस्ट चार्ज होता है एक इमेजिनरी चार्ज जो हद से ज़्यादा हल्का होता है, बहुत ही ज़्यादा बारीक हल्का सा, और उसका चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। तो
तो 3 इसकी पहचान है। नंबर 1, टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? रिप्रेजेंटेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब क्यू के आगे छोटी सी जीरो लगा दी, उसको बोलते हैं क्यू नॉट। नंबर टू, जो टेस्ट चार्ज होता है इट इज़ ऑलवेज इमेजिनरी। ये एक्चुअल में कभी नहीं होगा, सिर्फ इमेजिनरी होगा, यानी इट इज़ ऑलवेज इमेजिनरी। तीसरी बात कि ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये जो इसकी नेचर मानेंगे हम क्या मानेंगे? इसको हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। और चौथी बात कि ये इन्फिनिटली स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है, हद से ज़्यादा छोटा होता है। इसको बोलते हैं क्या बच्चों? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हुआ? 4 बातें। नंबर 1, ये हमेशा इमेजिनरी होगा, ये हमेशा क्या माना जाएगा? क्यू नॉट माना जाएगा। तीसरी बात कि जो होता है ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव मानते हैं, इसको कभी भी निगेटिव नहीं मान सकते। और सबसे आखिरी बात वो क्या है? इन्फिनिटली स्मॉल, हद से ज़्यादा छोटा मानते हैं, हद छोटा मानते हैं, यानी वो एक ऐसी चीज़ है जो कि है नहीं मगर उसको माना जाता है क्योंकि हमें बहुत सारी जगह डेरिवेशन करना है। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हमें समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर डेफिनेशंस आती हैं, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है, और इसके ऊपर नीट और आईआईटी में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब की बार जब भी मैं लिखूंगा तो लिखूंगा EFL। क्या लिखूंगा? EFL लिखूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं समझो। मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है Q। क्या चार्ज है बच्चों? Q। इस चार्ज के पास, ये मतलब अच्छा खासा एक चार्ज है, इस चार्ज के पास एक आप टेस्ट चार्ज लेके आते हो, छोटा सा टेस्ट चार्ज यहाँ पर, और उसे आपने यहाँ रख दिया इस डिस्टेंस पे। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि इसे हम मानते हैं अपनी तरफ से। तो मान लीजिए कि ये भी चार्ज पॉजिटिव है और ये टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव है ही, यानी जो हमने चार्ज मानना है वो तो पॉजिटिव था ही और टेस्ट चार्ज ही पॉजिटिव था। तो अब मुझे एक बात बताइए, पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। यानी सेम चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा और धक्का देगा ऐसे दूर, देगा कि नहीं देगा? इसको धक्का देगा बहुत दूर। तो यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी जो इसके पाथ को शो करेगी। ये लाइन किसको शो कर रही है? इस टेस्ट चार्ज के पाथ को। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर दिखा दें इसका टेस्ट चार्ज का पाथ, ऐसे ही यहाँ पर दिखा दें, 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 तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं टेस्ट चार्ज का पाथ, वो इमेजिनरी कर्व्स जो शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो होते हैं टेस्ट चार्ज का पाथ को शो करने वाले इमेजिनरी कर्व्स। तो जब इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? द इमेजिनरी कर्व्स, द इमेजिनरी कर्व्स अराउंड ए चार्ज, एक चार्ज के चारों तरफ वो इमेजिनरी कर्व्स दैट शोज या दैट रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? दैट रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज, द पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज के पाथ को शो करें उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज था और ये इसने बनाया था पाथ बाहर की तरफ, तो अब केस बदल देते हैं। अब केस बदल कर देखते हैं। मान लीजिए कि ये चार्ज नेगेटिव होता, -Q का, क्या होता? नेगेटिव होता।
और इसके पास हम एक पॉजिटिव चार्ज लेके आते क्यू नॉट, तो ये उसको क्या करता बताओ आप, ये उसे क्या करता, अट्रैक्ट करता। इसका मतलब उसे अगर आप यहाँ रखोगे तो इस लाइन में अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ऐसे ही यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। तो अब की बार जो कर्व है वो अंदर की तरफ जा रहा है, अब की बार जो कर्व है वो अंदर की तरफ जा रहा है, पिछली बार बाहर की तरफ गया था। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ होती हैं, अंदर की तरफ होती है। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर सकते हैं हम। ठीक है, अब मान लीजिए कि दो चार्ज पास पास रखे हुए हैं, दो चार्ज जब पास पास रखे होंगे तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी। मान लीजिए एक चार्ज है ये वाला और एक चार्ज है ये वाला, और दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं। या ऐसा कर लीजिए, पहले हम ले लेते हैं एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। तो इस बार क्या होगा, मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया हमने, एक टेस्ट चार्ज इनके बीच में रख दिया उठा के यहाँ पर क्यू नॉट। तो ये तो क्या करेगा, क्यू नॉट को रिपेल करेगा इधर को, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हो गए, ये दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अरे बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं। यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को धक्का देगा दूर और वो नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर हम इसकी लाइन बनाना चाहें तो लाइन कैसे बनेगी, इसकी लाइन कैसे बनेगी, सीधी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये हो गया पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज। इसी तरीके से अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट कर लेगा, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो ऐसे ही बड़े बड़े पाथ बना के दिखा सकते हैं हम कि जो रिपल्शन और अट्रैक्शन को शो करते हैं। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या हुआ, डायग्राम हुआ। जब दोनों चार्ज अपोजिट होंगे तो ये बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव होते, अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव होते तो क्या होता, इफ़ बोथ चार्ज आर पॉजिटिव, यानी कि ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव हो गया, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव हो गया, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को तो रिपेल करेंगे ही, मगर अगर इनके बीच में टेस्ट चार्ज आ गया तो ये दोनों मिलके उसको क्या करेंगे, धक्का देंगे दूर के, हमसे दूर हट जाओ, क्योंकि वो टेस्ट चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है। तो आओ बच्चों देखो समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज हमने रख दिया क्यू नॉट, तो ये उसको धक्का देगा इस लाइन में, ये कहेगा भाई मैं भी रिपेल कर रहा हूँ, तो ये ऐसे भी जाएगा ऐसे भी जाएगा। अब दो डायरेक्शन में तो कोई ऑब्जेक्ट जा नहीं सकता, तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा कि जब ये इधर से भागेगा तो ये भी इसको धक्का देगा दूर और ये ऐसे इसको घुमा देगा इस तरह से। अगर यहाँ से जाएगा तो यहाँ से ऐसे घुमा दोगे, यहाँ से ऐसे घुमा दोगे, यहाँ से ऐसे घुमा दोगे, ऐसे 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 और ऐसे, इसी तरह से ये घूम जाएगा ऐसे ऐसे, लाइक दिस। तो ये जो हमारे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब दोनों चार्ज सेम होते हैं तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह बनाई जाती हैं। यानी कि दोनों की दोनों जब सेम चार्ज होंगे तो वो इस तरह शो करेंगे। अगर चाहिए दोनों पॉजिटिव हों या दोनों की दोनों नेगेटिव हों, नेगेटिव में सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि ये जो लाइंस होंगी ये अंदर की तरफ चली जाएंगी, क्योंकि पॉजिटिव में हमेशा कहाँ होती है बाहर होती है, और नेगेटिव वाले केस में ये लाइंस कहाँ हो जाएंगी, अंदर की तरफ हो जाएंगी। तो ये हमारे समझ में आया बच्चों, आपको ऐसे घूम जाएंगी अंदर की तरफ। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाई जाती हैं। एक और है केस इसके अंदर, वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो मालूम ही है आपको। मान लीजिए कि दो प्लेट्स हैं, क्या है बच्चों, दो प्लेट्स हैं, इनमें से एक प्लेट पर है पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पर है नेगेटिव चार्ज। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो मान लीजिए आपने बीच में एक टेस्ट चार्ज पुट कर दिया ऐसे, तो जो टेस्ट चार्ज होगा वो हमेशा क्या माना था, हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, क्या माना था उसको,
इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो उसको धक्का देगी इधर की तरफ, और नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लाइक दिस। अब चूंकि ये सारी लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि वे लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी दे आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो रिप्रेजेंट करती हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो बच्चों ये नोट करते रहो, क्योंकि आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट नहीं करेंगे देन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप कुछ उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि नोट्स जो होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं और सीक्वेंशियल फॉर्म में ही उन्हें पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो नोट्स होते हैं वो आपकी पूरी स्टडी की जान होते हैं, क्योंकि जब आप रिवाइज़ करते हैं तो एट दैट टाइम आपके पास नोट्स होने चाहिए याद करने के लिए। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या पढ़नी है बच्चों, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। क्या पढ़नी है बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये वो टॉपिक है जिसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर द इमेजिनरी कर्व दैट शोज द पाथ ऑफ इमेजिनरी चार्ज या टेस्ट चार्ज। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर्टी नंबर 1, ये जो पॉजिटिव चार्ज, अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो इससे हमेशा लाइंस कहाँ होंगी, बाहर की तरफ होती हैं। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो ये लाइंस अंदर की तरफ होती हैं। ये वाली बात आपको मालूम है, और यही है हमारी पहली प्रॉपर्टी। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। वी राइट इट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इनवर्ड टू पॉजिटिव चार्ज, टू पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा कहाँ होती है, अंदर की तरफ होती है। एंड ऑलवेज, नहीं, ऑलवेज इनवर्ड, ऑलवेज आउटवर्ड, बाहर की तरफ है। देखो यहाँ है ना, बाहर की तरफ, ऑलवेज आउटवर्ड टू या फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से हमेशा कहाँ निकली हुई होंगी, बाहर की तरफ निकली होंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज इनवर्ड होंगी, अंदर की तरफ को होंगी, किसके, टू नेगेटिव चार्ज। बच्चों ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी जब भी वो किसी पॉजिटिव चार्ज पे होंगी तो हमेशा बाहर निकली हुई होंगी। ध्यान रखना, पेपर के टाइम आपसे इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा कि ये लाइंस जो है करेक्ट है कि नहीं है। अगर कोई लाइन पॉजिटिव चार्ज के अंदर की तरफ जा रही है तो वो हमेशा क्या होती है, रॉन्ग होती है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर नहीं जा सकती, वो हमेशा बाहर की तरफ जाएगी। और नेगेटिव चार्ज में हमेशा अंदर की तरफ जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। ये आई बात समझ में आपके। चलो उसके बाद छोटा सा डायग्राम बना लो ताकि याद रहे बाद में आपको कि चार्ज पॉजिटिव था, इसलिए इससे बाहर गई है लाइंस, और ये चार्ज नेगेटिव था इसलिए इसके अंदर गई है लाइंस। दिस इज़ दी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी है हमारी हो गई। समझ में आई बात। अब प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है,
ऐसे, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। जब तुम दो बच्चे हैं ना, भागते भागते आते हो मैदान में, तो ऐसे आते हो भागते 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 भागते, अगर आँख खुली हुई है तो नहीं टकराओगे, और अगर आँख बंद करके कहीं और देखते हुए आ रहे हो तो धुम टकरा जाओगे आपस में। इस तरीके से दो लाइन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही हैं तो वो एक दूसरे को क्या काटेंगी? नहीं काटेंगी, वो काटने से पहले ही क्या हो जाएंगी? ऐसे घूम जाएगी। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। उसकी वजह ये होती है कि एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं हैं। एक पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकती है। तो इससे पहले कि इन्हें एक दूसरे को काटना पड़े, ये अपना रास्ता मोड़ के इस तरह घूम जाती हैं। तो हम कहते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज if they intersect at a point, अगर वो किसी पॉइंट पर टकरा गए ऐसे, तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, बच्चों देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट P, इस पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन there will be two directions, दो डायरेक्शन हो जाएंगी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। इसी एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट था बच्चों हमारा? दैट वाज द सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है समझते हैं। थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेंथ एंड वीक। देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए ऐसे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, जो झाड़ू होती है, बंधी हुई झाड़ू हैं, तो उसमें क्या होता है झाड़ू में कि दो पॉइंट हैं। एक जगह तो बहुत, मान लो पॉइंट P1 माना, एक पॉइंट माना हमने P2। तो अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो लाइंस हैं ये ज़्यादा पास पास कहाँ पर हैं, P1 पर या P2 पर? अरे बताओ भाई देख के, तुम बताओ बच्चों देख के, ये ज़्यादा पास पास कहाँ पर है, P1 पर या P2 पर? P1 पर। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास है, नियर है एक दूसरे के P1 पर, और दूर दूर है P2 पर। तो अगर यहाँ पर हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E2 है, तो हम कहेंगे कि E1 क्या हो गया, ग्रेटर देन E2 बिकॉज N1 आर ग्रेटर देन N2। यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ज़्यादा होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर यानी वीक होता है। तो वी से दैट द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और जहाँ दूर दूर होंगी एंड द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिस्टेंट यानी दूर दूर हैं, वहाँ पे क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वीकर, कमज़ोर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एज N1 आर ग्रेटर देन N2 सो E1 इज़ आल्सो ग्रेटर देन E2। ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 3। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन can never make loop. Electric field lines can never make loop. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं मालूम है कि लूप किसे बोलते हैं, तो उन्हें क्या पता इस प्रॉपर्टी के बारे में, वो क्या समझ में आएगा। देखो, लूप कहते हैं किसी भी बंद रास्ते को। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू करे रास्ता और यहीं पर आ जाए तो उसे बोलते हैं क्या, लूप बोलते हैं। जहाँ से शुरू करोगे अगर वहीं लौट गए तो उसको लूप बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे खेल खेलते हैं लूप का, जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं पर वापस आएंगे और कहेंगे बताओ मैं कितने मिनट में आया, तो इसको लूप बोलते हैं। वो रास्ता जो बंद हो जाता है वो लूप कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी लूप नहीं बनाएगी, इट विल नेवर मेक लूप। यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर पॉइंट पी से स्टार्ट हुई तो वापस पॉइंट पी पर आकर ही मिल जाएगी। उसकी वजह होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट कर सकती तो अपने आप को भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यानी अगर दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो अपने आप को भी तो नहीं काट सकती ना फिर, और अपने आप को काटे बगैर लूप बनेगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर मेक लूप। दिस वाज आवर 4th पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे लूप बनाना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में। अब है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं EFL लिख रहा हूँ बार बार, क्योंकि शॉर्ट में लिखना आसान रहता है किसी भी नंबर को, तो इसलिए मैंने EFL लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ग्रो परपेंडिकुलर टू सरफेस and later they can deflect। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मतलब है इस बात का, मान लीजिए ये एक बॉडी है जो कि चार्ज्ड है। क्या है, चार्ज्ड बॉडी है। मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, और पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी के ऊपर ऐसे जैसे तुम्हारे सिर पे बाल होते हैं, ऐसे इसके सिर पे बाल उगाए, तो वो क्या होंगी, वो जो बाल होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी, बाहर की तरफ निकली हुई। हो सकता है बाद में जाके मुड़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मुड़ भी सकती है, बट स्टार्टिंग जब होगी तो एंगल कितने का होना चाहिए, 90 का। कितने का एंगल होना चाहिए, 90 का। इसका मतलब अगर कहीं पर किसी डायग्राम में आपको ये एंगल 90 का नहीं दिखाई देता शुरुआत में, देखो मेरी बात ध्यान से समझना, बाद में तो लाइन मुड़ सकती है कहीं भी, पर एट द स्टार्टिंग अपने सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी, अपने सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी। तो बच्चों ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अब अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आप इन सारे नोट्स को नोट आउट कर लीजिए। अगर आप नोट्स नहीं उतारेंगे तो आपको अगला टॉपिक, अगली वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो मैं बता देता हूँ कि नोट्स उतारने बहुत ज़रूरी हैं, और बने रहिए क्लास में हमारी साथ। इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।